हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जिस वक्त हम मैट्रिक या एफए कर रहे होते हैं तो हमें उस दौरान में हम जब शाम को मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए होते हैं या कॉलेज में बात कर रहे होते हैं या कभी ड्राइंग रूम टॉक कर रहे होते हैं तो कहते हैं यार फ़लाँ डिग्री कर लो, उसमें बड़ा स्कोप है। ठीक है ना, वो वर्ड स्कोप यूज़ करते हैं ना हम। ठीक है यार, वो फ़लाँ चीज़ कर लो, बड़ा ही स्कोप है। तो वो स्कोप क्या होता है एक्चुअली? व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय स्कोप? ए कर लो बड़ा स्कोप है, ओ कर लो बड़ा स्कोप है, मतलब है पैसे ज़्यादा मिलेंगे, रिश्ता जल्दी हो जाएगा है। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसका स्कोप होना चाहिए। जिसमें कम लोग हैं उसका स्कोप होता है एक्चुअली। ओके ठीक है जी, बट आप क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं कुछ बोल दो, कोई एम ही बोल दो कुछ। अच्छा मामला ये कि यार ये जो पहली चीज़ आज की पहली टेक होम यहाँ से ही लेके जाओ कि कोई वर्ड स्कोप नहीं होता। देयर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, ये स्कोप वर्ड है ही नहीं। हम कॉन्सेप्ट स्कोप ये समझ रहे होते हैं कि जी ऐसी डिग्री जिसको करने के बाद जैसे ही आप करके निकलेंगे तो कंपनियां जो है ना वो जफ्फी खोल के खड़ी होएंगी, वो तो डिग्री कर ली, आ जा मेरे बच्चे, ठीक है मैं तो ये नौकरी भी देता हूँ और मेरी बेटी बड़ी होगी, मैं तो ये रिश्ता भी देता हूँ। सो द मैटर इज दिस कि यार ये जो हमारे ज़हन में कोई ऐसा है ना कि एक डिग्री आपको समझ आ नहीं रही है लेकिन आपको आपकी अम्मा ने अब्बा ने कह दिया या बड़े भाई ने कह दिया यही करनी है, द स्कोप बहुत है, तो एक्चुअली यार एक हमने गलत पटरी पकड़ ली, इस पर हमने नहीं चलना। सो स्कोप के वर्ड को निकाल दो, करना क्या है वो समझते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 4 P's ज़हन में रखने हैं और उनका एक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर आप वो 4 P's ज़हन में रख लोगे तो वेल एंड गुड। और बल्कि वो मेरी एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है 4 P's फॉर प्रोफेशनल सक्सेस, उसको भी जाकर जो है वो आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अब वो जो 4 P's हैं वो हैं क्या? कहते हैं कि जी अगर किसी भी शख्स की, आपकी मेरी किसी की भी, अगर पर्सनैलिटी, ये पहला पी है, अगर किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो अगर उसके प्रोफेशन से मैच हो जाए, नाउ प्रोफेशन इज अ सेकंड पी, अगर किसी शख्स की पर्सनैलिटी उसके प्रोफेशन से मैच हो जाए, कनेक्ट कर जाए, तो उस शख्स का जो प्रोफेशन है ना वो उसका पैशन बन जाता है। सो पी इज थर्ड पैशन, थर्ड पी इज अ पैशन, जज्बा बन जाता है, उसको उस काम को करने का मजा आना शुरू हो जाता है। और जब उस काम को करने का मजा आना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? 4th पी इज दिस कि आप उस काम में परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल 4 P's आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आपकी पर्सनैलिटी आपके प्रोफेशन से मैच कर जाए तो आपका प्रोफेशन आपका पैशन बनता है, और जब वो पैशन बन जाता है तो आप उसमें इतना खुब जाते हो कि ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले कासिम साहब के साथ ही बैठा हुआ था, तो कासिम अली शाह का एक्चुअली जो पर्सनैलिटी है, इज़ अ ट्रेनर्स पर्सनैलिटी, तो वो मैच कर गई उनके प्रोफेशन के साथ, उनका मिशन भी बन गया, ऑटोमेटिकली उनका पैशन बन गया, पैशन से बन गया तो आगे उसके अंदर परफॉर्मेंस भी देना शुरू हो गई। ठीक है, सो द मामला क्या है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप, द कॉन्सेप्ट इज द 4 P's। तो अपने अंदर सबसे पहले एक चीज जो आपको ढूंढनी है, इस बात को करने का मकसद क्या था? आपको ढूंढनी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, वो पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन आप वो किसी करियर कोच से मिलके अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या वो आप ऑनलाइन गूगल पर बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब इसको थोड़ा सा पर्सनैलिटी का एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। आप बाय पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट शख्स हो, मिसाल के तौर पे तन्हाई पसंद हो, आप ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं चाहते हो, लेकिन आप अकेले रहकर जो काम करते हो वो बहुत अच्छा करते हो। ये आपकी एक पर्सनैलिटी टाइप होती है। ये एक शख्स इंट्रोवर्ट होता है यानी तन्हाई पसंद होता है, एक ऑन दी अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट होता है यानी वो सोशल होता है, गैदरिंग्स में जाना उठना बैठता है। अब अगर आप इंट्रोवर्ट आदमी हो
तो देर आर द चांसेस कि व्हेन यू विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप अच्छा काम कर लोगे, व्हेन यू विल बिकम एन अकाउंटेंट तो यू विल परफॉर्म बेटर, बिकॉज कि उसके अंदर आपको पीपल इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करनी। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट आदमी और आपको कोई कहता है यार MBA सेल्स एंड मार्केटिंग में कर ले, बड़ा स्कोप है, लेकिन आपकी तो पर्सनैलिटी पीपल डीलिंग वाली है ही नहीं, आप उसमें जा ही नहीं सकते, ठीक है। आप एक्चुअली जब इंट्रोवर्ट जॉब्स को अच्छा कर सकते हो तो देन आप जैसे मर्जी जाके लम से जाके MBA मार्केटिंग एंड सेल्स कर लो, यू विल नॉट परफॉर्म, ठीक है। सो ये एक डायमेंशन है। देर आर, आप लिखना चाहें लिख लें कि इस दुनिया में देर आर 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। आप जाकर पर्सनैलिटी टेस्ट करें अपना ऑनलाइन, आपको 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ में से कोई एक पर्सनैलिटी टाइप मिलेगी। वो जो एक कोई पर्सनैलिटी टाइप है ना, वो पर्सनैलिटी टाइप आपको बताएगी कि यार आपकी पर्सनैलिटी टाइप किस तरह के प्रोफेशन के लिए सूटेबल है, ये और ये सारा कुछ गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। ये तो आप जाकर जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करने के साथ साथ अगर आप इस तरह की भी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो डू इट। सो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करो और ये देखो कि आपकी पर्सनैलिटी फिर किस प्रोफेशन से मैच कर रही है। बेटा बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं होता, वो उनकी अब्बे की विश से मैच हुआ होता है। तो वो इवन अपने मास्टर्स करने के बावजूद भी ना खाली बैठे हुए होते, सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे जिन्होंने MBBS करने के बाद MBA किया और टोटली अपनी डॉक्टरी को छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद फिर उन्होंने अगली डिग्री किसी सोशल साइंसेस के अंदर की क्योंकि उनको समझ नहीं आई थी इंजीनियरिंग है क्या, एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। सो कोई भी प्रोफेशन अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई भी करियर अच्छा और बुरा नहीं होता, किसी भी करियर का स्कोप होना या नहीं होना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जिस प्रोफेशन से मैच कर जाए तो वो आपका पैशन बनेगा, उसी में आप परफॉर्म करोगे। अदरवाइज जितने मर्जी स्कोप वाली जॉब क्यों ना हो, आपकी पर्सनैलिटी नहीं मैच करी, यू विल नॉट ग्रो। जी देखिए, आपने कहा कि हम गूगल से सर्च करें हमारी पर्सनैलिटी के, क्यों ना हम खुद से सर्च करें, खुद में ढूंढें, बिकॉज़ हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एडप्टनेस, एडॉटनेस और नैकनेस होती है, ठीक है। अगर हम उसे पहचानेंगे, और आई डू थिंक कि हम उसे पहचान सकते हैं अगर हम तन्हाई में अपने आप को महसूस करें। तो हमें खुद को फील करना है इन विच सिचुएशन वी फील आवरसेल्फ मच कंफर्टेबल, और हम कहाँ पे ज़्यादा सुकून में रहते हैं। देखो इसका आंसर पता है क्या है, एक ना सूफियों के शेर पढ़ लो ना जितने, ठीक है, वो हमसे यही बात करते हैं कि अपने साथ बैठ जाओ, तन्हाई में बैठो, अपने आप से सवाल करो, अपने आप को समझो कहाँ पर हैं, ठीक है ना, पाजा सुरागे ज़िंदगी एंड दिस एंड दैट। ठीक है ये बात, लेकिन अब इतनी भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसको समझना ये है कि ठीक है आप अपने साथ बैठो, अपने साथ मुराकबे में चले जाओ या जो मर्ज़ी करना कर लो, लेकिन इसकी एक साइंटिफिक साइड भी है। एक आप कह लो स्पिरिचुअल साइड है और एक इसकी साइंटिफिक साइड है। साइंटिफिक साइड कहलाती है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ठीक है, ये लिखना चाहो लिख लो। और बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में और डिफरेंट मुल्कों में हम ख़ुद भी इधर लाहौर के अंदर भी, पाकिस्तान में भी, आई एम ऑल्सो कोच, तो हम ये काम कर रहे होते हैं कि बाकायदा स्टूडेंट्स के या प्रोफेशनल्स के साइकोमेट्रिक टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नहीं होता, वो 4-5 साइकोमेट्रिक टेस्ट्स होते हैं। वो टेस्ट्स आप वो टेस्ट देते हो और उस टेस्ट के बाद ठक करके आपकी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। तो वो ऐसा एक साइंटिफिक तरीका होता है, आपको कड़क करके पता चलता है आप हैं कौन। तो वो जो आपने तन्हाई में बैठ के खुद से सवाल करने हैं ना, तन्हाई में बैठ के खुद से सवाल करने के लिए भी ना आपको बड़ा मैच्योर माइंड चाहिए होता है, बहुत से लोगों का नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट्स बने हुए हैं। आपको जब वो टेस्ट का रिजल्ट सामने आता है तो फिर उसके बाद आपको कई दफ़ा इंटरनेट भी बता देता है, कई दफ़ा आपको कोच बता देता है कि यार तुम्हारी इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए ये प्रोफेशंस की लिस्ट है जिसके अंदर तुम जाओगे तो यू विल ग्रो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि गो फॉर द साइंटिफिक मेथड फॉर योर सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, फॉर योर पर्सनैलिटी टेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है जी बात? अच्छा, तो एक तो पहला काम बच्चों अपने साथ जो है वो ये करना, ठीक है, या आज की एक टेक होम ये है कि स्कोप से निकलना, 4 Ps में आना और 4 Ps में जाना, तो आगे जो है अपनी पर्सनैलिटी टेस्टिंग करना और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोफेशन चूज़ करना। दिस इज़ नंबर 1 थिंग। सेकेंड, अब अगला सवाल वो ये कि यार आज के दौर में जब बच्चे अपनी FSC करके निकलें या FA करके निकलें या ICS करके निकलें, ICOM करके निकलें,
तो आगे क्या ऑप्शंस हैं वेयर दे कैन गो, वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अब दो बातें थी पुराने दौर में, अभी भी जो लोग करना चाहते हैं करें, नहीं डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा। सो देयर आर बेसिकली द नीड ऑफ डॉक्टर्स इज ऑलवेज देयर। सो पीपल दोज हु वांट टू डू द MBBS एंड द पीपल दोज हु वांट कि वो उसके अंदर FRCS करें और उसके आगे मज़ीद ग्रो करें, मोस्ट वेलकम, लोगों को मेडिकल साइंसेज में जाना चाहिए है। क्यों, किनको जाना चाहिए? दोज हु हैव द पर्सनैलिटी ऑफ द मेडिकल साइंसेज, दे मस्ट गो। लेकिन अब हर बंदे ने डॉक्टर बनना है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग, अब एक इंजीनियरिंग अगर एक कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर फिर इंजीनियरिंग के आगे से 5-6 फील्ड्स हैं, उसके अंदर से जिसमें जाना चाहता है वो जाए, लेकिन कौन जाए? जिसकी पर्सनैलिटी इंजीनियरिंग से मैच करती है, बिल्कुल जाए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हो इंजीनियरिंग ही करनी है। अब्बा जी ने कहता सी महल्ले में अपनी नाक ऊंची रखनी है। ठीक है, तो महल्ले में नाक ऊंची रखनी है, रिश्तेदारों को बताना है, इस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो दो बातें हैं कि आपने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। बट अदर देन मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, सन 2000 के शुरू में दो और फील्ड्स भी बड़ी इन हो गई और वो भी इक्वल टू इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी की हो गई। एक ये थी कि यार IT का कोई आप BS कर लो, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लो या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस कर लो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। आप इससे भी फैमिलियर होंगे। अगेन आई से कि अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस में और आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए सूटेबल है, गो अहेड, डू इट। ठीक है, बहुत इसमें भी लोग ग्रो करते हैं, लेकिन कौन ग्रो करते हैं? जिनकी पर्सनैलिटी मैच करती है, वो अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA कर लो। तो जब आप BBA कर लेते हो तो वो BBA करके क्या होता है? BBA के अंदर 3-4 फील्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से एक फील्ड ये है कि आपने BBA किया मार्केटिंग एंड सेल्स में, स्पेशलाइजेशन हो गई। आपने स्पेशलाइजेशन की किसके अंदर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, स्पेशलाइजेशन हो गई। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन हो गई। आपने फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन हो गई। आपने किया क्या था? BBA। ठीक है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, दिस इज़ ऑल गुड। ये भी बहुत से लोग करते हैं, ये भी कर लो, लेकिन करना कब है? अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर जाए ये डिग्रीज। ठीक है, तो पहली तो ये बात है। तो इन डिग्रीज में कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ इवॉल्व कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी के और उसकी कनेक्टिविटी आपके प्रोफेशन के साथ। ठीक है, ये बात। लेकिन मैं आज जो यहाँ पर जो 3 डिग्रीज में आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, वो बेसिकली इन चारों में से कोई नहीं है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है और यूनिक है। और आप ऐसे कह लो कि फ्यूचर के अंदर इन 3 डिग्रीज की ना नीड है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो वो जो नीड है, वो मैं आपके साथ जो नीड बेस्ड और फ्यूचर में जो उसकी नीड ज़्यादा होगी और उन प्रोफेशनल्स की हमें ज़रूरत होगी, मैं वो 3 डिग्रीज आपके सामने रखता हूँ। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि जो मैं 3 डिग्रीज आपके सामने रखूँगा, इनको लाजमी जाकर नेट पे स्टडी करो और लाजमी जाकर ये देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये डिग्रीज करवा रही हैं, और इसके साथ फिर आप किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और क्या आपकी पर्सनैलिटी इन 3 नई डिग्रीज में से किसी के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, अब हम उस पर बात करते हैं। So the first degree which I want to discuss with you people, that's actually BS Artificial Intelligence। तो जी पहली डिग्री मैं डिस्कस कर रहा हूँ, BS Artificial Intelligence, इसको हम AI बोलते हैं। अब इसको समझें कि ये नोट कर लीजिए एक और टर्म कि जो आने वाला दौर है वो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है। दिस इज कॉल्ड द 4IR, और 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द डिजिटलाइजेशन। 4IR मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अब इंडस्ट्री में आगे यूज़ होनी है। जैसे अभी इंटरनेट यूज़ होता है ना, ERP यूज़ होता है, तो अब आगे चल के ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होनी है। उन टेक्नोलॉजीज़ के जो एग्जीक्यूटर्स हैं या उन टेक्नोलॉजीज़ को अब इंडस्ट्री में जिन्होंने लेकर आना है, अगर आप उनमें से कोई शख्स बन जाते हैं तो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द न्यू फील्ड। तो इस वक्त वो नस्ट है नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में, फिर यहाँ पर UMT है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वो BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं।
ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली ऑप्ट दैट डिग्री, और इसमें आपको वो बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिफरेंट चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल एक तरह से नई भी होंगी। आपको इनिशियली लगेगा आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप एक नेक्स्ट लेवल के प्रोफेशनल बन गए हैं जिसकी नीड पाकिस्तान में भी होगी और पाकिस्तान से बाहर भी होगी, ठीक है। तो BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द फर्स्ट डिग्री। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं इसको जल्दी रैप अप करूंगा। सेकंड इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं आप लोगों ने इसका नाम सुना, ये मैनेजमेंट से ही निकली है, BBA से ही निकली है, बट दो जो अगली डिग्रीज है ना ये BBA से ही निकली हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली द गुड डिग्रीज। द अदर डिग्रीज BS टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है, देखिए BS टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। क्यों वर्ड टेक्सटाइल, क्यों? पाकिस्तान के अंदर जो मेन एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, वो धागा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो सॉक्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो मेनली जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं ना वो टेक्सटाइल पे खड़ी हैं। 61% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। और मैं एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर टेक्सटाइल कंपनीज का मेनली उनके सिस्टम्स डिज़ाइन करता हूँ। तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स ही नहीं बैठे हुए। तो अगर जो है वो टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर टेक्सटाइल डिग्री होल्डर्स बैठे हों जो टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री की मैनेजमेंट को भी समझ रहे हैं, जो टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री की मार्केटिंग को भी समझ रहे हैं, तो दे कैन परफॉर्म बेटर देन द सिंपल B.Comers एंड द सिंपल MBAs और द सिंपल BBAs, ठीक है। तो अगर आप पूरा अंडरस्टैंड करो कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, प्रोक्योरमेंट क्या होती है, सप्लाई चेन क्या है, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, आपने इंटरनेशनल कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ों की जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो आप एक्चुअली ज़्यादा मार्केटेबल हो जाते हो इन द टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आपको पूरे का पूरा प्रोसेस समझ आना शुरू होता है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड डिग्री, BS टेक्सटाइल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। एंड द थर्ड डिग्री जो फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से वन स्टेप अहेड है, इसको भी समझ लें, जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ वन स्टेप अहेड चीज पढ़ाती है, दैट थिंग इज कॉल्ड द BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, ठीक है। नोट करना चाहें कर लें, BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो है ये आपको एक्चुअली प्रिपेयर करती है कि हाउ यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउ यू कैन थिंक बिग, हाउ यू कैन थिंक आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि यार मुझे नौकरी मिल जाए। ये डिग्री आपको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाती है। आपका माइंडसेट ऐसा बनाती है कि यार आपने एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना कैसे है, और फिर आपने थोड़े से पैसों से मैक्सिमम बिजनेस कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये तीसरी डिग्री है जो आपको एम्प्लॉयमेंट साइड पे नहीं, आपको बिजनेस साइड के ऊपर लेकर जाती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से बच्चे वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ते कि यार ये तो बिजनेस वाली है, हमने तो नौकरियां करनी है, बट दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। सो द राइट अप्रोच इज दिस, कि आप लोगों ने एक्चुअली करना क्या है कि सर्च करो इस बात को कि यार एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और अगर इसके अंदर आपको डिग्री कर सकते हो तो आप वो डिग्री करो, ठीक है। और एक बात लास्ट यहाँ पर ऐड करूँ कि एक इदारा है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, GEDI, वो हर साल एंटरप्रेन्योरल रैंकिंग निकालता है कि किस मुल्क में कितने लोग अब एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और वहाँ की फ़िज़ा कल्चर कैसा है कि वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। तो आउट ऑफ 137 कंट्रीज एज इन 2020 पाकिस्तान ऑन 109th नंबर, विच इज़ ऑन द वेरी लोएस्ट साइड। वो कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि जहाँ पे पेरेंट्स प्रमोट कर रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है, यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट कर रही हो एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है, बैंक्स जो हैं वो लोन दे रहे हो कि यार एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिए जाएँ। तो ये कल्चर पाकिस्तान में भी बहुत डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग जो हैं वो इसके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं। सो माय अनदर मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ दिस कि आप में से जो लोग एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्यूटिव हैं, थिंकर हैं, जजर हैं, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी ENTJ पर्सनैलिटी करो ना, अगर ऐसी कोई पर्सनैलिटी निकल आए ना तो आप लोगों के लिए BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इज़ वन ऑफ द गुड डिग्री जिसको आप परस्यू कर सकते हो। ये GC भी करवा रहा है और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको लेकर चल रही हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने अभी आज के सेशन में अब तक जो है वो 2 बातें की हैं, और उन 2 बातों में पहले मैंने आपको कहा कि 4 Ps के कॉन्सेप्ट को समझो, और फिर मैंने आपके सामने
जो है वो 3 डिग्रीज जो हैं वो रखती हैं। ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ लास्ट बात ये करूँगा कि 4 P's भी ठीक हैं, 3 डिग्रीज भी ठीक हैं, और भी जिस डिग्री में जाना है जाओ अकॉर्डिंग टू द 4 P's, लेकिन अपनी कुछ स्किल सेट्स हैं उनको इन्हांस करो, और वो स्किल सेट है आपकी पर्सनल लीडरशिप। पर्सनल लीडरशिप के अपने आप को लीड करना भी सीखो। अभी दूसरों को लीड करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ यू विल एक्चुअली लीड योरसेल्फ। आज की जो उम्र है ना आप लोगों की, ये एज ये है कि आपने खुद को कैसे लीड करना है, और ख़ुद को लीड करने का मतलब ये है अपनी ज़िंदगी की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करो, अपनी ज़िंदगी का मिशन आइडेंटिफाई करो, अपनी ज़िंदगी का विजन आइडेंटिफाई करो, और अपनी ज़िंदगी के ईयरली गोल्स बनाओ। वैल्यूज़, मिशन, विजन एंड गोल्स, इनको लिखो, और फिर टाइम मैनेजमेंट ऐसी करो कि अपने इन सारे गोल्स और इन सारे विजन्स और मिशंस को अचीव करो। तो जब आप ये सब कुछ करोगे तो इट मीन्स यू आर अ पर्सनल लीडर, यू आर अ सेल्फ लीडर, आप अपने आप को लीड करना जानते हो। और जब आप ये सब कुछ कर रहे हो तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपने आप को एक कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के सर्कल से गुजार रहे हो। ठीक है, मैं कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का वर्ड यूज़ किया, मैं इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट दे के बात को एंड करता हूँ। जापान में ना बच्चों से एक ओथ लिया जाता है हर रोज़ सुबह स्कूल में, और वो ओथ क्या होता है, वादा क्या होता है? वो वादा ये होता है कि हम अपने आज को, जो आज के 24 घंटे हैं, उनको अपने कल के गुजरे हुए 24 घंटों से बेहतर करेंगे, और जो हमारा आने वाले 24 घंटे हैं उनको हम अपने आज के 24 घंटों से बेहतर करेंगे। तो रोज़ अपने अंदर 24 घंटों में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट लेकर आओ, या कोई ऐसा काम करो जो पहले नहीं किया था और अब उसको करने से आप में कोई इंप्रूवमेंट आई है, वो बेशक कोई छोटी सी लर्निंग ही क्यों ना हो। और ये जो कॉन्सेप्ट जापान का है, ये एक्चुअली जापान का नहीं है, ये एक हदीस है कि खसारे में रहा वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। सो कीप ग्रोइंग, अल्लाह ताला आपको जो है वो तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच।